को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद बीजेपी शासित राज्यों ने भी पेट्रोल और डीजल पर से वैट को कम कर दिया है। तो वहीं विपक्ष केंद्र के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दिवाली से पहले भारत सरकार ने कहे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक सौगात दी गई है। पेट्रोल में 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी की छूट और डीजल में 10 रुपए। वहीं अलग अलग राज्यों में भी छूट दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए है राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। सर, किस तरह देखेंगे, उत्तराखंड में भी उत्तराखंड सरकार ने भी कम किया है, वैट में कटौती की है और वहीं पे भारत सरकार ने भी 5 रुपए पेट्रोल में, 10 रुपए डीजल में। देखिए, अगर कहें जो भारत सरकार का ये तोहफा है, ये तोहफा नहीं है, ये जनता के डंडे का असर है। जो संपूर्ण देश में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये उपचुनाव हो, चाहे विभिन्न असेंबलियों में रहे हों या लोकसभा के वो बाई इलेक्शन रहे हों, क्योंकि राज्य के एक राज्य में नहीं होता, देश के विभिन्न हिस्सों में हुए, और जो जनता का गुस्सा वहाँ से निकला है मतपेटियों के माध्यम से, उस डंडे का असर है कि भारत सरकार मजबूर हुई है। लेकिन सवाल है, कल तक जो सरकार कहती थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम हम नहीं तय करते हैं, ये तो मार्केट के उछाल इसको तय करते हैं। अचानक ऐसा क्या मार्केट का उछाल आएगा कि भारत सरकार को मजबूरन डीजल और एक्साइज और पेट्रोल में एक्साइज के दर कम करने पड़े? तो सवाल एकदम साफ और स्पष्ट है कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे वो नेचुरल नहीं थे, वो कृत्रिम थे, वो भारत सरकार की नीतियों का दुष्परिणाम थे। और दुनिया में भी यही है कि जब भारत देश में क्रूड ऑयल के दाम और जो उसमें विभिन्न टैक्स लग रहे हैं, उसमें ज़मीन दूने का फ़र्क है। 35 रुपया अगर लगभग क्रूड ऑयल हो गया तो 35 से लेकर 40-45 तक आप विभिन्न टैक्स है। सवाल है कि ये जो इरेशनल टैक्सेस अलग अलग हैं, कहीं एक्साइज रेट हैं, कहीं विभिन्न तरह के सेस के द्वारा से आप पेट्रोल और डीजल के दामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार को उसमें राहत देनी चाहिए। और विभिन्न बीजेपी की उत्तराखंड राज्य हमारा 2 रुपये प्रति लीटर आपने राहत दिया है। सवाल है कि राज्यों को कमज़ोर करके कौन सी आप राजनीतिक विकास की बात करते हो? धन्यवाद सर बात करने के लिए प्राइम न्यूज़ से। ये थे प्रदीप टम्टा जिन्होंने साफ कहा है कि जो यात्रा है केदार बाबा का, वो किसी का भी स्वागत करता है, लेकिन ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। कैमरामैन जीतू के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। खबर देहरादून से।